एक्सरसाइज 6.5 देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय दिस। अब इसको कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है, ये देखिए, इस फंक्शन में जो ये स्क्वायर वाला पार्ट है, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, दिस पार्ट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ऑलवेज, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये किसी भी x को डाल लीजिए इसमें, जो r में हो या रियल नंबर्स हो, और अगर उसमें 3 को जोड़ेंगे तो और 3 से बड़ा हो जाएगा ये, मतलब 3 से तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f कब होगी, मतलब इस फंक्शन की, जब 2x माइनस 1 0 रहेगा। देखिए ये है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में मतलब मिनिमम वैल्यू तो 0 ही हो सकती है, इससे तो कम हो नहीं सकता। 2x माइनस 1 को 0 रखिए, x हाफ आएगा, बस इस हाफ को इसमें डाल दीजिए, आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। इस पॉइंट पे मिनिमम होगा हाफ पे, और ये इसकी वैल्यू होगी। और इसका मतलब ये है, देखिए कि इसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज पूछी है, तो मैक्सिमम वैल्यूज की कुछ नहीं हो सकती, कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू हम जरूर निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए कि ये वाला जो टर्म है, इस पार्ट में आते हैं। इसमें आप देखिए ये जो पार्ट है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में रीजनिंग दी थी। ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। इसका मतलब अगर माइनस कर दें, माइनस ये वाला एरिया, और इसको 10 से प्लस कर दें तो हमेशा 10 से कम रहेगा, है ना, क्योंकि 10 से तो कुछ माइनस ही होगा ना, ये प्लस में रहेगा हमेशा, ये माइनस में रहेगा, तो कोई भी वैल्यू 10 से माइनस होगी तो हमेशा 10 से कम ही होगी। ठीक है, अब वैल्यू जो इसकी मैक्सिमम क्या हो सकती है, जब x माइनस 1 जो है आपका 0 हो जाए, क्योंकि 10 से कम होगी तो 10 मैक्सिमम हो सकती है। तो अगर x माइनस 1 0 हो जाए तभी तो 10 होगा, तो x माइनस 1 को 0 रखिए, x इक्वल टू 0 आएगा, x इक्वल टू 1 आएगा, और x 1 आएगा, और 1 जो है इसकी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। और इस पॉइंट पे और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 रख दीजिए आप, जो आपको इक्वेशन मिली है आपको 10 मिलेगी। अब यहां पर है x³ प्लस 1। देखिए मैंने कुछ इसलिए स्किप कर दिए हैं क्योंकि ये सारे के सारे एक जैसे ही हैं, इसीलिए। अगर आप चाहें तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, कुछ कंप्लीट नहीं हो पाया, इसको भी देख लेते हैं। चलिए सेकंड पार्ट को, 9x² प्लस 12x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और साथ में जो भी चीज़ आई है यहाँ लिख दीजिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। -2 का मतलब 2 हमेशा 2 से कम रहेगा, मतलब -2 से कम रहेगा। तो कब 0 कब आ जाएगा, जब ये मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये 0 हो जाएगा, तभी तो ये वैल्यू आएगी, ये 0 होने पर। तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 रख दीजिए, ये x इक्वल टू -2/3 आ जाएगा। -2/3 आप डालिए, यहाँ पर -2 वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसकी हम बात कर चुके हैं। एक और देखिए x³ प्लस 3, तो इसमें देखिए ये अगर आप इसमें नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो इसकी कोई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं है इस पर्टिकुलर फंक्शन की। अब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाली है इन फंक्शंस में। पहला फंक्शन लेते हैं, ये है mod x प्लस 2 माइनस 1। अब mod x प्लस 2 ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि हमेशा ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी ना, फॉर एवरी आर। तो ये जो वैल्यू है ये, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, और इसको -1 करेंगे तो हमेशा ये किससे बड़ी रहेगी, -1 से तो बड़ी रहेगी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है ना। पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू 0 होती है, पॉजिटिव मतलब ये प्लस, नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो ये 0 होगा। इसका मतलब ये -1 जो है हमेशा -1 से बड़ा ही रहेगा, जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि -1 कोई भी वैल्यू से -1 हो रही है। अब जितना बड़ा नंबर होगा उसमें -1 होता रहेगा, तो -1 से तो हमेशा बड़ा रहेगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब x प्लस 2 0 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2 0 मीन्स x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 पे वैल्यू आएगी -1। अब gx है -x प्लस 1 प्लस 3। अब देखिए इसमें यही वाली रीजनिंग जो है उसका बस उल्टा बोलेंगे। अब x प्लस 1 तो हमेशा प्लस रहेगा, इसका मतलब ये माइनस रहेगा, हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी, ये जिस तरीके से यहाँ बताया। तो अब ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसका 3 से तो कुछ घटेगा ही घटेगा।
इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जो होगी वो 3 से कम ही रहेगी, ठीक है, ये 3 से कम ही रहेगी। और कब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, क्योंकि 3 से कम रहेगी मतलब 3 से इनफाइनाइट तक जाएगा अगर पॉसिबिलिटी होगी तो चलिए 3 मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, क्या करेंगे, तब मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब x + 1 = 0 रहेगा। x = 1 0 मतलब x = -1 पे वैल्यू मैक्सिमम आएगी 3 से हमेशा ये कमी रहेगा, इनफाइनाइट नहीं -इनफाइनाइट है, 3 से हमेशा कमी रहेगा। sin 2x + 5 में देखिए अब sin थीटा जो होता है -1 और +1 में वेरी करता है, इसके बीच में ही रहती है, या तो -1 या +1 के बीच में आएगा वैल्यू। अब दोनों साइड आप 5 जोड़ दीजिए, जोड़ने से साइन चेंज नहीं होगा, तो ये sin 2x + 5 किसके बीच में रहेगा, 4 और 6, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो गई 6, मिनिमम वैल्यू हो गई 4। अब यहां पर देखिए sin 4x की बात करें, sin 4x क्या है, -1 और 1 के बीच में रहेगा, दोनों साइड 3 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दिया तो क्या आया, sin 4x + 3 किसके बीच में रहेगा, 2 और 4 के बीच में, मॉड ले लीजिए दोनों साइड, मॉड लेंगे तो क्या आएगा, 2 और 4 के बीच में। इसका मॉड अगर ये -2 होता एक बार के लिए तो ये +2 हो जाता, बस यही है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 और मिनिमम वैल्यू 2। x + 1 की देखते हैं, when x belongs to -1 to 1, अब x जो है बिलोंग कर रहा है -1 और 1 में, तो इफ अ पॉइंट x0 इज क्लोजेस्ट टू -1, अगर -1 के पास आ रहा है, देन वी फाइंड दैट x0 by 2 + 1 इज लेस देन x0 + 1 फॉर ऑल x belongs to -1 to 1। ऑल्सो इफ x1 इज क्लोजेस्ट, अगर आप x0 को -1 के क्लोज मान रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा, x1 के क्लोज मान रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, कोई भी x1 अगर हम +1 कर रहे हैं इसमें +1 कर रहे हैं तो x1 + 1/2 + 1, ठीक है, ये एक्चुअली अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये है -1 और 1 के बीच में, तो हम पहली बार क्या करेंगे, -1 के करीब लाएंगे और दूसरी बार 1 के करीब लाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई वैल्यू ना तो मिनिमम आ रही है ना मैक्सिमम आ रही है, देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। इसमें जो ये किया गया है केवल ये बताया गया है कि देखिए अगर x0 में 1 को जोड़ेंगे तो ये हमेशा बड़ा रहेगा किसी भी x0 by 2 + 1 से, और अगर इसमें x1 1 के करीब जाएगा तो ये हमेशा इससे बड़ा रहेगा, बस ये बताने की कोशिश, ये छोटा रहेगा इससे, x1 + 1/2 या कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए +1, क्योंकि हम इसकी जगह ये डाल रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है नहीं इसकी। थर्ड पे आते हैं, फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू एज द केस में भी। पहला लेते हैं fx = x², इसका f' निकाल लीजिए सीधा और उसे 0 रख दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी x = 0, ये कोई दिस x = 0 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट विच कुड पॉसिबली द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। तो देखिए जो डिफरेंशिएट करके आप जब 0 रखेंगे तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो आपकी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, लेकिन क्या, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट है जो कि 0 है, तो इसका मतलब या तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम जो भी है वो एक ही हो सकता है, ठीक है। तो f' इज इक्वल टू f'0 इज इक्वल टू 2। देखिए ये वाला जो है ना, ये इसमें जब आप f' कर रहे हैं तो 2x आ रहा है ना, तो f'0 अगर आप ये ले तो 2 आएगा विच इज पॉजिटिव। इसका मतलब बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि ये आप देखिए एक बार f' किया, एक बार f" यानी कि d/dx एक बार किया तो आपका 2x आया, फिर d/d2y/dx2 किया तो क्या है 2। तो जब एक बार इसको डिफरेंशिएट किया तो हमने बताया कि एक क्रिटिकल पॉइंट है, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया तो देखा जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब जब ये पॉजिटिव आ गया तो x = 0 जो कि लोकल मिनिमा या मैक्सिमा, ये पता करना क्या है, द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा वैल्यू एट x = 0 इज f'0 = 0।
सीधा एफ जो आपको मिला है ना F0, क्योंकि आप F0 ही तो निकाल के लाए हैं, 0 को यहाँ डाल दीजिए, वही आपका लोकल मिनिमम मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक ये gx है, ठीक है, मतलब जो भी फंक्शन है, आप इसको डिफरेंशिएट करिए, ये वैल्यू आएगी, इसको 0 रख दीजिए। ये जो 0 जब मिलेगा जब ये कहीं कट कर रहा होगा x या y एक्सिस को, ठीक, या फिर एक काम ये कह सकते हैं कि जब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा या इस तरीके से आपको मिलेगा जहां पर ये चेंज हो रहा होगा, ये तो मिनिमम होगा या ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, तो आपको मिनिमम मिलेंगे या मैक्सिमम मिलेंगे। अब आपको ये बताने हैं कि जैसे मान लीजिए ये है, अब देखिए कितने मैक्सिमम है इसमें, 1 2 3 4 5 6, अब सारे तो मैक्सिमम नहीं हो सकते, ये सारे इन सबको लोकल मैक्सिमम कहते हैं, ये एक हाईएस्ट मैक्सिमम होता है। इसी तरीके से अगर मिनिमम में ले लें आप, ऐसे देखिए ये इनकी बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें कौन सा, ये सबसे ज्यादा ये दिख रहा है, बाकी जितने भी हैं ये सारे लोकल है। तो इसलिए क्या करेंगे हम कि ये जो डिफरेंशिएट होकर वैल्यू आएगी इसको हम 0 पुट कर देंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी उसी पे हम बता सकते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, ये इसमें मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, डबल डिफरेंशिएशन, वो क्या आएगा 6x। अब 6 क्या है, 6 ये ग्रेटर देन 0 है, और माइनस अगर 6 इस पे 1 रखें, जो ये जो डबल डिफरेंशिएशन आ रहा है माने कि g∬x है ना, ये क्या है 6x। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो ये क्या आ गया 6 × 1 6, और यहाँ पर -1 रखूंगा तो आएगा 6 × -1 = -6, ठीक है। एक बार 6 आएगा, एक बार -6 आएगा, इसका मतलब जब ये 6 आएगा तब कुछ मिलेगा, ये -6 आएगा तब कुछ मिलेगा। तो बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट x = 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा x = 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर ये पॉजिटिव में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब आप ये पॉजिटिव में लेके आ रहे हैं तो लोकल मिनिमम रहेगा, और जब नेगेटिव में ला रहे हैं तो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा आपका। और उसकी वैल्यू कैसी है मिलेगी, आप सीधा जो एक्चुअल आपको एक्सप्रेशन दिया है, एक बार 1 रख दीजिए, एक बार -1 रख दीजिए, आपको वैल्यूज भी मिल जाएंगे। ये देखिए -1 रख के 2 आया, 1 रख के आपका -2 आया। अब हमारे पास जो इक्वेशन वो ये है, बल्कि फंक्शन है hx = sin x + cos x, जिसमें x जो है बिलोंग करता है 0 और π/2 को, है ना। तो आप क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। पहले क्या आएगा cos x, sin x का cos x, cos x का -sin x, इसको 0 रख दीजिए। 0 रखेंगे इसका मतलब sin x = cos x, यानी tan x = 1, यानी x = π/4, क्योंकि हमको ये बोला है 0 से π/2 में, वरना हमको एक कॉमन इक्वेशन लिखनी पड़ती है इसकी, है ना। अब यहाँ पर 0 से π/2 में केवल π/4 आता है, तो π/4 आ गया, x = π/4। अब ये जो x = π/4 आया है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालिए, ये जो आपको मिला है ना ये वाला, इसका डबल डिफरेंशिएशन, यानी इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए तो क्या आएगा -sin x - cos x, माइनस कॉमन लीजिए sin x + cos x। अब इसमें π/4 जो आपने ये वैल्यू निकाली है ना, इसको π/4 को रखिए, एक बार ये वाली रख दीजिए, तो आपका क्या आएगा 1/√2, इसमें 1/√2 प्लस, तो ये प्लस 1/√2 ये हो जाएगा -2/√2, दैट इज -2 -√2 आ गया ना। -√2 जो है वो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है x = 4 पे, वो आपको बता रहा है एक नेगेटिव वैल्यू, है ना। तो इसका मतलब नेगेटिव अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब लोकल मैक्सिमा है, और लोकल मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी, आप जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है उसमें π/4 रख दीजिए, sin π/4 + cos π/4 यानी कि √2। अब है sin x - cos x, sin x - cos x, इसमें आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x + sin x आ जाएगा। इस डिफरेंशिएटेड वैल्यू को आप 0 रख दीजिए, 0 रख देंगे तो cos x = -sin x आ जाएगा, यानी कि tan x = -1 आ जाएगा। अब ये 0 से 2π के बीच में है, तो दो वैल्यूज हो सकती है, 3π/4 7π/4, ये बेसिकली 2n + 1 π/4 से आया है। तो दो बार tan x जो है -1 होगा, 3π/4 और 7π/4 में, ठीक है साहब।
अब इसको डबल डिफरेंशिएट करिए, यानी कि जो आपका ये वैल्यू आई थी ऊपर एफ डैश एक्स वाली, उसको एफ डबल डैश एक्स कर दीजिए। ये जो है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। इसमें ये 3/4 एक बार रखिए, 3π/4 एक बार 7π/4 रखिए। ये -√2 आ गया, ये +√2 आ गया। -√2 मतलब जहाँ नेगेटिव आएगा इसका मतलब लोकल आपका मैक्सिमम मिलेगा, और जहाँ +2 आ गया वहाँ लोकल मिनिमम मिलेगा, लोकल मिनिमम मिलेगा। वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर बताया, वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, सीधा जो एक्चुअल फंक्शन है जहाँ से शुरुआत हुई थी उसमें 3π/4 रख दीजिए, क्योंकि ये आपको लोकल मैक्सिमम बता रहा है, और लोकल मिनिमम 7π/4 बता रहा है, तो उसको यहाँ पर रख दीजिए। आपका एक बार √2 आएगा, एक बार -√2 आएगा। अब ये है x³ - 6x² + 9x + 15। अब इसको f डैश एक्स कर दीजिए। ये आपका 3x² - 12x + 9 आएगा, इसको 0 रख दीजिए। जब 0 रखेंगे तो आपके पास ये फैक्टराइज करेंगे तो एक बार 1 आएगा, एक बार 3 आएगा। अब इस एक्सप्रेशन को डबल डिफरेंशिएट करिए, यानी कि ये जो आपका 3x² - 12x + 9 है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए दोबारा, 6x - 12 आ जाएगा। इसमें एक बार 1 रख दीजिए, एक बार 3 रख दीजिए, 1 पे -6 आएगा, इसका मतलब लोकल मिनिमा है, और 6 + 6 आएगा 3 पे, तो मतलब मैक्सिमा है। मिनिमा ये हो गया, मैक्सिमा ये हो गया। वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, जो आपको ये 1 मिली है वो उसको यहाँ रख दीजिए। 1 मिलते ही 1 को यहाँ रखेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, और 3 आया है इसको यहाँ रख दीजिए, आपको लोकल मैक्सिमम मिल जाएगा, जो कि यहाँ किया हुआ है। आपके पास एक्सप्रेशन है gx = x/2 + 2/x। अब सीधा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसको 0 रख दीजिए। 0 करेंगे तो आपको x = x² 4 आएगा, x + -2 आएगा। एक बार 2 लीजिए, एक बार -2, लेकिन -2 हम ले नहीं सकते क्योंकि इन्होंने कहा है x > 0 है, तो केवल 2 लेंगे। तो क्या करिए, ये जो 2/x², ये वाली जो वैल्यू आई है, ये वाली g'(x), इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, 4/x³ आ जाएगा। कौन सी वैल्यू रखनी है हमको, 2, जो हमारी निकल के आई है। 2 रखेंगे, देखेंगे हाफ, अरे ये तो > 0 आ गया, इसका मतलब ये मिनिमा है, लोकल मिनिमा आएगा। ठीक है, हमारी लोकल मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। और अगर इसकी मतलब लोकल मिनिमा हमने बता दिया, इससे केवल लोकल मिनिमा बता सकते हैं कि नहीं। वैल्यू निकालने के लिए जो x = 2 आया ना, उसको आपको इस एक्सप्रेशन में रखना पड़ेगा। वो इस एक्सप्रेशन पर रखा है x = 2, ये आपका 2 आ गया। 7th वाले में आ रहे हैं, gx क्या आ गया, 1/x² + 2। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करके इसको 0 रख दीजिए, x = 0 आ जाएगा। अब इसको डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए, डबल डिफरेंशिएट करेंगे। अब इससे पहले कि डबल डिफरेंशिएट करें, x = 0 पे बात कर लेते हैं। नाउ फॉर द वैल्यूज क्लोज टू x = 0 टू द लेफ्ट ऑफ 0, g'(x) इज ग्रेटर देन 0। g'(x) भी अगर आप करेंगे तभी आप ये देखेंगे कि ये इट इज ऑलवेज ऑल्सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ क्लोज टू 0 दिस इज लेस देन 0। अब इसको समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पर क्या है कि x = 0 पे इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मिनिमा वैल्यू। एक ही पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिल रहा है आपको, जो कि 1 जो आपको ये वैल्यू निकल के आई है 0, उसको रखेंगे अगर इसमें तो निकल ये मिल रही है। लेकिन उससे पहले हम डबल डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे हैं, अगर आप डबल डिफरेंशिएशन देखें इसका, क्योंकि अभी तक हमने केवल एक ही डिफरेंशिएशन किया है, इसको डबल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन थोड़ा सा हैवी पड़ जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम एक टेस्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जो x के क्लोज वैल्यू है 0 से कम, यानी माइनस वैल्यू है, और -1 वैल्यू रख के देखिए, माइनस वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर तो कुछ भी रखें तो प्लस ही आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। और वैल्यू जो 0 से ऊपर है वो रख के देखिए, आपका हमेशा माइनस आएगा, है ना। तो इसका मतलब एक जगह g'(x) ग्रेटर देन 0 हो रहा है, और जो 0 के राइट में है उसमें ये लेस देन 0 हो रहा है। तो उसी पॉइंट पे आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है। इसको बस डिफरेंशिएट डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बताया, वरना आपको एग्जाम में क्या करना है, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए, कोई बात नहीं, और उसमें सीधा आप x = 0 वैल्यू रखें, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या वैल्यू आ रही है, क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है ना। अगर यहाँ पर 2 वैल्यू होती तो लोकल मिनिमम मैक्सिमम अलग अलग आता, लेकिन ये तो एक ही है, तो एक ही पॉइंट पे लोकल मिनिमम मैक्सिमम आपको मिल रहा है। आपके पास है 8th, fx = x √1 - x। अब इसमें
आपको करना क्या है, आप डिफरेंशिएट करें। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये दो वैल्यूज है, तो पहले एक को कर लें फिर दूसरे को कर लें, वही यहाँ पर करके देखेंगे। तो यहाँ पर आपका ये वैल्यू आएगी। अब इसको 0 रख दीजिए तो x इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। अब f डबल डैश x निकाल दीजिए, मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ये जो वैल्यू है ये इसमें आप 2/3 रख दीजिए। अब 2/3 रखेंगे, देखिए ये थोड़ा सा ही समझाया गया है कि f डैश x कैसे किया जाएगा। वैसे आप खैर अब तक तो पारंगत हो गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बात है कि अगर f डैश x में दिक्कत आ रही होगी तो इस तरीके से निकलेगा। f डबल डैश x जो आएगा वो उसको हम यूँ निकालेंगे, और ये भी देखिए तरीका बताया गया है, आपको f डैश x पूरा ये मिलेगा। अब चलिए जो वैल्यू आई है यहाँ पर क्या आएगी, f डैश x 0 रख के, मतलब डिफरेंस डिवाइड बाई dx को 0 रख के 2/3 उसको रख दीजिए। f डबल डैश x में क्या आया, ये वैल्यू। तो इसमें क्या माइनस दिख रहा है आपको, बाकी सब तो पॉजिटिव रहेगा, तो लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमा आएगा, इट विल हैव अ लोकल मैक्सिमा। तो x इक्वल टू 2/3 की वैल्यू किसमें रख दीजिए, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, वही वाला एक्सप्रेशन था, इसमें 2/3 रख दीजिए, आपका 2√3/9 वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ में आ रहे हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। चलिए f इक्वल टू e/x है, f डैश x करिए, इसका e/x ही आएगा। f डैश x में अगर ये इसको 0 रखें, इसको 0 रखेंगे तो क्या आएगा, e⁻x इक्वल टू 0, मतलब इसका रखने का मतलब क्या होगा कि बट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नेवर एज्यूम 0। ये कोई भी वैल्यू रखिए, 0 रखिए, -1 रखिए, कुछ भी वैल्यू रखिए, यहाँ पे ये 0 कभी आएगा, e की पावर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा ही नहीं। तो जब कोई वैल्यू पे 0 आएगा ही नहीं, द फंक्शन कैन नेवर एज्यूम अ 0 वैल्यू फॉर एनी x, देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट r, मतलब कोई ऐसी वैल्यू चीज है ही नहीं जिसमें f डैश c इक्वल टू 0 आएगा। e की पावर x कभी 0 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब इसमें कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। log x देखिए, log x को 1/x करिए, अब 1/x किया, अब जो है 1/x है इसको सिंस log x इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव नंबर के लिए होता है, तो g डैश x यानी इसका डिफरेंशिएशन है ग्रेटर देन 0 फॉर एनी x। किसी भी log, ये यहाँ पर आप नेगेटिव वैल्यू तो नहीं रख सकते ना, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। तो 1/x जो है हम x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो हमेशा g डैश x ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो 0 ये हो ही नहीं सकता ना, जब ग्रेटर देन 0 रहेगा तो 0 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम आएगा ही नहीं। जब तक dy बाई dx 0 नहीं होगा और कोई x की वैल्यू नहीं आएगी, इसका मतलब वो कभी मैक्स से आ ही नहीं सकता इसका। यहाँ पर देखिए आपके पास ये इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करिए। अब देखिए अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनता तब तो, या फिर कोई फैक्टराइजेशन होता तब तो कुछ बात होती, लेकिन ये बन ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो आपको ये धराचार्य फार्मूला से करेंगे तो आपको -1 ± √2i/3 हो गया। ये तो आपका क्या आ गया, ये तो आपका इमेजिनरी भी आ गया, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप हो गया। तो जब ये 0 हो ही नहीं सकता, ये तो आर रियल नंबर कोई बिलोंग नहीं करता है। जब रियल नंबर कोई बिलोंग नहीं करता है, कोई ऐसी वैल्यू आएगी नहीं जो 0 करेगी, डैश x इक्वल टू 0, कोई ऐसी वैल्यू आती नहीं है। तो इसके मतलब ये ना मिनिमम है ना मैक्सिमम आएगा इसका। Now find the absolute maximum value and absolute minimum value of the following functions in the given. Absolute minimum और maximum निकालना है। f(x) इक्वल टू x³, इसका डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन को 0 रखिए, 0 मतलब 0 रखिए तो x ऑलरेडी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले आपकी क्रिटिकल वैल्यू क्या आ गई, 0, और एंड पॉइंट्स क्या आ गए इन द पॉइंट्स इंटरवल। देखिए यहाँ पर इंटरवल दिया -2 और 2, तो बस क्या करिए, f0 क्या है, 0 है, 0 आया तो 0 रखिए, -2 पे वैल्यू निकालिए, 2 पे वैल्यू निकालिए, यानी कि आपके पास क्रिटिकल कौन कौन से पॉइंट आ गए, 0, -8 और 8। वी कैन कंक्लूड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 8। ये तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये ना 8, विच इज ऑकरिंग एट x इक्वल टू 2, हेंस द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ f दिस इज -8 ऑकरिंग एट -2। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ गई 8 और मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी -8, एक 2 पे हो रही, एक -2 पे हो रही है। अब आपके पास ये आया है, इसमें क्या करेंगे आप, सीधा f डैश x करिए, f डैश x को 0 रखेंगे तो x इक्वल टू π/4 आ गया। तो आपको इंटरवल में क्या निकालना है, एक बार π/4 रखना है, एक बार 0, एक बार π/4 रख लीजिए, 0 रख लीजिए, π लिख लीजिए, एक बार √2, एक बार 1, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कौन कौन सी है इसमें।
ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई और मिनिमम वैल्यू ऑफ 0 पाई इज -1, ये सॉरी -1 है, तो एक बार -1 x इक्वल टू पाई पे और यहाँ पर π/4 पे आपका √2 आ जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। बहुत आसान है ये, बस इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करके 0 रखिए, एक आपको एक क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा और आपको इंटरवल दे रखा है, तो आपको क्या करना है 4 पे, -2 पे और 9/2 तीनों पे चेक करना है। आपके पास 8 आ गया, एक बार -10 आ गया, एक बार ये आ गया, तो मिनिमम ये हो गई, मैक्सिमम ये हो गई। किस पॉइंट पे? -2 पे मिनिमम हो गई, 4 मैक्सिमम हो गई। इसको डिफरेंशिएट करिए, x-1 होल स्क्वायर प्लस 3 को डिफरेंशिएट करके 0 रख दीजिए, आपको एक क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा x इक्वल टू 1 और इंटरवल दिया है -3 और 1, तो -1 -3 और 1, यानी हमारे पास 1 1 तो है आ ही गया, दोनों पे ही वैल्यू निकाल लीजिए, तो मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 19 हो जाएगी। हमारे पास है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज दिस। हमारे पास इक्वेशन ये है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए, -36, इसका मतलब आप मैक्सिमम मिलेगा, आपको ये मैक्सिमम मिल रहा है। तो यहाँ पर पहले आप p' को 0 रखिए, x को 0 रखेंगे तो आपका x आ जाएगा -2/3, -2/3 रखेंगे तो आपका -36 आ रहा है, वो ग्रेटर लेस देन 0, जैसे मैंने अभी बताया कि ये मैक्सिमम आपको मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा। तो सीधा क्या करिए, आप इस पे आइए, इस -2/3 को सीधा इसमें डाल दीजिए, वही आपकी वैल्यू आ जाएगी 49। इसमें भी ऐसे ही है, फाइंड द बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। इसमें क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके उसको फैक्टराइज कर लीजिए, x - 2 x² + 1, ये तो 0 हो नहीं सकता, केवल x - 2 आएगा, तो x - 2 को 0 रख दीजिए, यानी x इक्वल टू 2 आएगा, तो आपके पास 2 आएगा, एक 2, एक 0 और एक 3। आप 2, 0 और 3 तीनों पे निकाल लीजिए, ये आपको -39 आया, 25 आया, यहाँ पर 16 आया, तो मिनिमम वैल्यू आपकी -39 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आपको 16 आ गई। यहाँ पर बोलेंगे एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल दिस डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो f(x) निकालिए, f' निकालिए, f(x) खैर दिया हुआ है, f' निकालिए, 2 cos 2x आ जाएगा, उसको 0 रख दीजिए, cos 2x इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू व्हाट, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। क्यों? क्योंकि इंटरवल ये आपको क्या दिया हुआ है, 0 से पाई, तो बस 0 से पाई तक में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये 2x आया ना, इसलिए x ये हो जाएगा π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। तो आपको इन सब पे वैल्यू निकालनी है, π/4 पे, 3π/4 पे और ये चारों पे वैल्यू निकालनी है। तो क्या आएगा, एक बार 1 - 1 1 - 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी आपकी, एक बार इस इंटरवल में एक बार 0 भी है आपकी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालना है, इसका मतलब आपका 5/4 पे क्या वैल्यू आ रही है 1 और ये 1, π/4 और 5π/4 पे आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पॉइंट दिस। इसमें आपको sin x + cos x दिया हुआ है, इसका आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, cos x - sin x, इसको 0 रख दीजिए, तो आपका ये x इक्वल टू π/4, 5π/4 और वहां तक जाता रहेगा। लेकिन अब क्या है कि आप कोई इंटरवल जो दिया हुआ है वो तो दिया ही नहीं, खैर π/4 से आगे बढ़ता रहेगा। अब f' जो है, f" will be negative when this sin plus cos x is positive. When sin x and cos x are both positive. Also we know that sin x and cos x both are positive in the first quadrant. पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। इसी तरीके से अगर साइनस f" नेगेटिव रहेगा अगर ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, इसका मतलब f' will be negative when x equal to 0 to π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 to π/2। यहाँ पर ये पॉजिटिव हमेशा f" will be negative। तो अगर x equal to π/4 रखें तो क्या वैल्यू आ रही है आपकी -√2, वो लेस देन 0 है। इसका मतलब आपको मैक्सिमम मिलेगा एट x equal to 4, x equal to π/4, और वो वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो आपको √2 मिल जाएगा। ये इसका सोल्यूशन है। इसमें है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इन द इंटरवल 1 3, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन वैल्यू दिस। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करके सीधा इसको 0 रख दीजिए, तो आपको x की प्लस -2 वैल्यू आएगी, मतलब +2 और -2, तो +2 तो इसमें चला जाएगा, -2 इसमें चला जाएगा, तो +2 वाला पहला आप इस कंसिडर करेंगे इसको, तो ये 2 इसके अंदर चला जाएगा, तो 2 1 और 3 पे चेक करेंगे, तो 2 ये एक बार 75, एक बार 85, एक बार 89 आ गया, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 89,
और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। अब अगले वाले में आएंगे तो अगला इंटरवल कौन सा चेक करेंगे, -3 और -1, और उसके बाद -2 भी तो ऊपर निकल के आया था, वो भी इसमें कंसीडर करेंगे। -3, -1, -2 निकालेंगे। देखिए इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है आपके 125 मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आ रही है 139, जो f इक्वल टू -2 पे निकल के आ रही है। अब ये है इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 1 the function this attains its maximum value on the interval 0-2, find the value of a। तो ये इसमें क्या करना पड़ेगा हमें कि जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट करके भी रखें, लेकिन ये बोलता है कि ये इट इज गिवन दैट द फंक्शन एफ अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0-2 व्हेन x इक्वल टू 1, यानी f डैश 1 रखेंगे तो 0 आएगा। तो इसमें हम 1 रखेंगे x की जगह तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा। तो a क्या निकल के आ गया 120, तो a 120 हो गया। यहां पर क्या है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज x इक्वल टू x प्लस 2x ऑन 0-π। तो यहां पर हम x प्लस साइन x को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस cos 2x आएगा, इसको 0 रख दें तो cos 2x हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा -cos π/3, ये 60 डिग्री होता है ना, -cos π/3, इसका मतलब होगा cos π माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो cos π माइनस π/3 हो गया, तो ये cos 2π/3 हो गया। तो सोल्यूशन क्या हो गया, दिस 2x विल बी इक्वल टू 2π प्लस माइनस 2π/3, यानी कि इसका जनरल सोल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू nπ प्लस π/3, क्योंकि 2 डिवाइड कर देंगे ना, तो x क्या हो गया π/3, 2π/3, 4π/3, क्योंकि 0 से 2π के बीच में ही लेना है। ठीक है, तो अब आपका देखिए हमने क्या किया, आप समझ रहे हैं इसको क्या किया, ये जो cos 2x है ये cos 2π/3 निकल के आया, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो 2x विल बी इक्वल टू 2π प्लस 2π, ये प्लस माइनस 2π/3, ये जनरल सॉल्यूशन यहाँ निकाला है। तो x हो गया nπ प्लस माइनस π/3, एक एक वैल्यू रखिए तो ये आपका ये आ जाएगा, ये 4 चीज मिलेगी 0 से लेकर 2π के बीच में। अब 0 से 2π के बीच में ये 4 चीज वैल्यू मिल गई, एक एक करके सब डाल दीजिए और निकालते रहिए वैल्यू। और देखिए f0 पे भी ले लीजिए, f2 पे भी ले लीजिए, क्योंकि ये भी है हमारे पास इंटरवल है। और फाइनली हम चेक करेंगे कि भाई किस में आ रहा है। वी कंक्लूड दैट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स इन द इंटरवल इज 2π और करेंगे एट x इक्वल टू 2π। तो ये सारी चीज़ें जो है अब करके देखेंगे तो आपको देखेंगे 2π ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और मिनिमम वैल्यू अगर आप देखेंगे तो क्या आ रही है 0, ये कहाँ पर आ रही है 0 पे। तो ये जो करने इतना सब कुछ किया और फाइनली हमने जब देखा कि हमारा जो लिमिट थी 0 से 2π, यहीं पे मिनिमम आ रहा है, यहाँ मैक्सिमम आ रहा है।